सैयद अली खामनई के शजर नस्ब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। खुद खामनई खानदान और ईरानी हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात के दावों के मुताबिक सैयद अली खामनई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है। 2020 में लबनान के एक टेलीविजन की जानिब से नशर की जाने वाली एक दस्तावेजी फिल्म में बाकायदा इनकी नस्ल का नंबर भी बताया गया था, जिसके मुताबिक सैयद अली खामनई नबी अलैहिस्सलाम के 38वीं पुश्त से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, अब अगर हम ईरानी रहनुमा सैयद अली खामनई के शजरे को शुरू से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये बुनियादी बात जान लेना जरूरी है कि आज के दौर में आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलादें इस दुनिया में पाई जाती हैं वो सारी की सारी इनकी एक बेटी के जरिए से है, ना कि इनके किसी बेटे के जरिए से। नबी अलैहिस्सलाम का पूरा शजरा और नस्ल इनकी प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा के जरिए चलती है और तारीखी तौर पर इन्हीं की औलादों को सैयद कहा जाता है। हजरत बीबी फातिमा की 5 औलादें थीं। दोस्तों, इन 5 औलादों में से जो 2 सबसे अहम हस्तियां साबित हुई वो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन थे, क्योंकि इन्हीं के जरिए हजरत अली और हजरत फातिमा का शजरा मजीद आगे बढ़ा। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि खुद आखिरी पैगंबर का शजरा इन्हीं दोनों भाइयों के जरिए चलता है। इसीलिए दुनिया में जितने भी लोग अपना ताल्लुक हजरत इमाम हसन की नस्ल से जोड़ते हैं उन्हें हसनी सैयद कहा जाता है, जबकि जो लोग अपना शजरा हजरत इमाम हुसैन से जोड़ते हैं उन्हें हुसैनी सैयद पुकारा जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वैसे तो हजरत इमाम हसन की बेशुमार औलादें थीं जिनके जरिए इनका शजरा और इनकी नस्ल खूब फली फूली, मगर आज हम सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के शजरे पर बात करेंगे। इसकी वजह यह है कि सैयद अली खामनई का खानदान अपना शजरे नस्ब हजरत इमाम हसन से नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन से जोड़ता है। जैसा कि तारीख बताती है, करबला के मैदान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हजरत इमाम हुसैन की सिर्फ एक ही नरीना औलाद बच सकी थी, जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। बाकी औलादों की तरह वो भी करबला के वाक़े के वक्त वहां मौजूद तो थे, मगर शदीद बीमार होने की वजह से जंग में हिस्सा न ले सके। ये शायद कुदरत का एक खास फैसला था, क्योंकि अल्लाह को इस पूरी नस्ल को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के जरिए आगे बढ़ाना था। उस दौर में हुआ यह था कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफात के बाद इमामत को लेकर इख्तिलाफ पैदा हुआ था। कुछ लोगों ने इनके बेटे ज़ैद शहीद को अगला इमाम मान लिया था और वही लोग आगे चलकर ज़ैदी शिया कहलाए, जबकि ज्यादातर लोगों ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक दूसरे बेटे मोहम्मद अल बाकिर को अगला इमाम तस्लीम किया और इन्हीं लोगों को आज के दौर में असना उशरी या 12 इमामों को मानने वाले शिया कहा जाता है। ये वही लोग हैं जो आज इराक, ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे इलाकों में अक्सरियत में पाए जाते हैं। नाज़रीन, जहां तक खामनई खानदान का ताल्लुक है तो इनका शजरा इन तमाम से अलग हटकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक छोटे बेटे से चलता है, जिनका नाम हुसैन अल असगर था। तारीखी किताबों के मुताबिक हुसैन अल असगर के तकरीबन 5 बेटे थे। इन 5 में से जिस खास बेटे से आज खामनई खानदान अपना शजरा जोड़ता है उसका नाम हसन अल अफ्तस था। ये लोग पहले उस्मानियों के जेर तसल्लुत इलाके नजफ में आकर आबाद हुए और बाद में फिर पड़ोस में मौजूद एक दूसरी शिया सल्तनत यानी सफ़ी सल्तनत के एक इलाके में जाकर बस गए, जिसे खामना कहा जाता था। उसी इलाके की निस्बत से इस खानदान के लोगों को खामनई कहा जाने लगा। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ये वक्त फिर सदियों में बदल गया। फिर हम देखते हैं कि इसी नस्ल में एक इंसान का जन्म होता है जिन्हें सैयद हुसैन के नाम से जाना जाता है। ये दरअसल सैयद अली खामनई के सगे दादा थे। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के आखिरी असर रसूख वाले और ताकतवर हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद का दौर देखा था। सैयद अली खामनई ने अपनी बुनियादी तालीम मशहद और नजफ जैसे इलाकों से हासिल की और बाद में कुम के इलाके में रहने लगे। वहीं पर इनका राब्ता रूहुल्लाह खमीनी से हुआ, जिन्होंने 1989 के इनकलाब की क़यादत की थी और जिन्हें मौजूदा ईरान का बानी माना जाता है। चूंकि अली खामनई उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने उस इनकलाब में सबसे अहम किरदार अदा किया था, इसलिए रूहुल्लाह खमीनी की वफात के बाद इन्हें ईरान का दूसरा आला रहनुमा चुन लिया गया और तब से लेकर अब तक यानी गुज़श्ता 36-37 साल से वो मुसलसल इसी मनसब पर विराजमान है। वो ईरान इराक जंग में भी हिस्सा ले चुके हैं और इसके अलावा वो मुल्की सलामती
اور خفیہ اداروں سے جڑے کئی اہم اور حساس کاموں میں بھی پیش رہے.